बड़े भाव में भरकर श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि भली भली सब लेत हैं परख पारखु सार। और व्यास जी कहते हैं अर्थात सब शास्त्र पुराण ये बात कह रहे हैं, अर्थात जो व्यास जी कह रहे हैं वो सार की बात है। तो कह रहे प्रभु हमने खूब देख लिया, विचार कर लिया कि रूप से, गुण से, बल से, बुद्धि से, विद्या से, तो जैसा जैसा जिसका जिसका काम बन रहा है वो बना रहा है। पर कहते प्रभु मैं अपनी ओर देखता हूं तो सब है अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को। प्रभु अपनी ओर देखता हूं तो सब है अंग गुणहीन हूं, सब प्रकार से खोटा हूं। अरे खरी वस्तु तो खरी होने के कारण चल जाती है, पर मैं तो सब अंग गुणहीन हूं, सब प्रकार से खोटा हूं। और कह रहे हैं प्रभु हमने खूब देख लिया, विचार लिया और संतों की कृपा से अब ये अनुभव किया है, खोटे व्यास अनन्य को गाहक नंद कुमार। अरे हम जैसे खोटे, हम जैसे जो सब विधि गुणहीन हैं, उनको अपनाने वाला अगर कोई है, उनको स्वीकार करने वाला कोई है, उनका कल्याण करने वाला कोई है, उनको हृदय से लगाने वाला कोई है, करे केवल आप हैं, आप हैं, आप हैं। अच्छा यहां एक बात व्यास जी की ध्यान देने योग्य है, वो कह रहे खोटे व्यास, तो फिर कह रहे अनन्य को गाहक नंद कुमार। कह रहे प्रभु हूं तो खोटा पर सब विधि आपका हूं। बस बड़ी बात यह है, जो प्राप्त करने योग्य भाव है ना, वो ये है कि भाई जैसे भी हैं पर सब विधि हैं आपके। अनन्य भक्ति भगवान को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे एक रूपवती गुणवती कन्या किसी योग्य पुरुष को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, ऐसे जो अनन्य भक्ति है जिसमें किसी अन्य की भाव भावना का लेश भी ना हो, अनन्य भक्ति है, वो भगवान को अपनी ओर खींच लेती है, भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो यहां इसमें यह बात थोड़ी ध्यान देने की है कि प्रभु है तो खोटे हम, और खोटे भी कैसे, सब है अंग गुणहीन हो, ताको जतन न को। जैसे संत कह रहे हैं मोह से भया न होएगा। कह प्रभु ना तो मुझसे हुआ और ना होगा, हमको कल हमसे हो जाए ऐसी भी हमको कोई आशा नहीं है। अपनी ओर देखते हैं तो हमको कल हो जाएगा, कल हम कुछ करने योग्य हो जाएंगे, ऐसी भी हमारी कोई आशा नहीं है। मोह से भया न होएगा, साहिब करता मोह। और इस भाव देश में अगर किसी अवस्था, किसी स्थिति को ज्ञान कहना चाहिए तो इसी अवस्था को कहना चाहिए, जब जीव देख ले कि मोह से भया न होएगा। देखो भाई एक बात गांठ बांध लो, कोई योग्य हो, अयोग्य हो, पात्र हो, अपात्र हो, कुपात्र हो, किसी में कोई भी सामर्थ्य हो, किसी में कोई भी सामर्थ्य हो, पर किसी भी सामर्थ्य से यह संसार रूपी द्वंद्व समाप्त नहीं किया जा सकता। ये तो केवल और केवल भगवत कृपा से संभव है। ये जो जीव की अधीनता है ना विषय में, पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, एक स्थिति साधक के जीवन में ऐसी भी आती है जब वो अपने भीतर अपना दोष देख रहा होता है लेकिन उसको दूर करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होती। मैं तो आपको केवल अपने जीवन के कुछ अनुभव बांट रहा हूं, कोई उपदेश मत समझना इसको। इस साधक जीवन का एक अनुभव आपसे कह रहा हूं। साधक के जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है, जो व्यक्ति व्यवहार में लगा है उसको तो अपने दोष की खबर ही नहीं है। संसार के व्यक्ति की दुर्दशा तो यह है, वो तो दोष को ही गुण समझ के और अपने हृदय से लगाए घूम रहा है, वो उसी को जीवन की सफलता मान रहा है। लेकिन जब कोई भजन करने लगता है, जब सत्संग से थोड़ा विवेक जगता है, जब भीतर की आंख थोड़ी खुलती है, व्यक्ति को थोड़ा अपना दोष दिखाई देता है, तो इसीलिए मैंने कहा साधक के जीवन में, जो साधन में लगा है, उसके जीवन में एक स्थिति ऐसी भी आती है भाई कि जब वो अपना दोष देख रहा होता है
वो देख रहा है कि मैं कैसे विषय चिंतन के अधीन पड़ा हूं। सहजोबाई कहती है ना, ढुर ढुर जाऊं, बार बार मन जाता है, विषय का चिंतन करता है, फंसा है, अटका है, उलझा है, बंधा है उस विषय की रस्सी से। देख रहा है साधक अपने आप को। इतना तो गुरु सिखा देता है ना, और गुरु सिखाता ही यही है, अपने आप को देखना, अपने आप को समझना। गुरु अपने से ही तो परिचय कराता है। जब व्यक्ति देख लेता है, समझ लेता है, पर फिर भी अपने आप को वो विषय चिंतन से मुक्त नहीं कर पा रहा है, अधीन है। और वहां मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, पराधीन सुपने हूं सुख ना। अधीनता तो किसी की भी हो, वो दुख का ही कारण है। बड़े बड़े छत्रपति, बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े सम्राट, पृथ्वी का एक छत्र राज्य जिनके अधीन है, पर वो स्वयं किसी विषय के अधीन है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है ना, पुरूरवा का, एकादश स्कंध में, बड़ा सुंदर प्रसंग है, चर्चा करने योग्य है। कभी उसकी स्वतंत्र रूप से चर्चा की जानी चाहिए। पृथ्वी का एक छत्र सम्राट है, और बस ऐसे ही उलझ गया किसी विषय के चिंतन में, निस्तेज हो गया। जीवन का सारा ओज तेज, जीवन की सारी शक्ति, जीवन का सारा बल, ऊर्जा, उत्साह, आनंद सब विषय के चिंतन ने खा लिया, और वो बेचारा निराश निस्तेज पड़ा है। देख रहा है अपनी दुर्दशा, लेकिन उस दलदल से बाहर आने की अब शक्ति नहीं है, अब सामर्थ्य नहीं है। विषय का चिंतन क्या कराता है? विषय का चिंतन आपकी शक्ति तो क्षीण करता है। देखो, पहले भी मैंने कभी कहा था, आप इसको पाप पुण्य से मत जोड़ना। अगर आप इसको पाप पुण्य से जोड़ोगे तो आप क्या करोगे? आप यहां से पाप करोगे और आप सोचोगे चलो भाई थोड़ा पुण्य भी कर लेते हैं, हिसाब बराबर हो जाएगा, और पाप पुण्य के द्वंद में सदा पड़े रहोगे, पाप पुण्य से मुक्त नहीं हो पाओगे। बड़ी बड़ी पते की बात श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बोले भाई कोई भी कर लेता है पुण्य तो पाप नहीं छूटता, मन का पाप नहीं छूटता। संत की, गुरु की, सत्संग की कृपा से मन का पाप छूटता है। पाप छूटेगा तो जीव ताप से मुक्त होगा ना। तो आप इसको पाप पुण्य से मत जोड़ना। विषय के चिंतन से क्या होगा, विषय के सेवन से क्या होगा? आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तन मन जर्जर हो जाएंगे, आप निढाल निस्तेज होकर पड़ जाएंगे, आपके जीवन में निराशा, हताशा, अवसाद आ जाएगा, थोड़ी सी प्रतिकूलता आएगी, और आप अपना सब आधार भीतर से खो देंगे। जीवन हाथ से जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए थोड़ा कान खोल कर सुनना, ध्यान लगाकर सुनना। इसको पाप पुण्य से नहीं जोड़ना। पाप पुण्य की तो भाई कोई परिभाषा नहीं है। गोस्वामी जी ने जो परिभाषा दी है वो अच्छी है कि भाई अपने कारण किसी को पीड़ा ना हो। तुम्हारे कारण किसी को पीड़ा हो रही, यही सबसे बड़ा पाप है। एक बड़ी अच्छी बात यहां पर भी ध्यान देने की है। जैसे मैंने कहा ना, वो कह रहे पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जैसे मैंने कहा तुम्हारे कारण किसी को पीड़ा हो रही है तो वो पाप है। अब कभी कभी अपने कारण अपनी आत्मा को पीड़ा होती है। जैसे पर पीड़न पाप है, ऐसे आत्म पीड़न भी पाप है। जब जानबूझकर जाते हो आप कुमार्ग की ओर, जब कांटों भरा मार्ग आप स्वयं चुनते हो अपने लिए, तब आप अपनी आत्मा के लिए पीड़ा इकट्ठी कर रहे हो। तो जैसे पर पीड़न पाप है ना, जैसे किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाना पाप है, ऐसे अपनी आत्मा को कष्ट पहुंचाना भी पाप है। जैसे किसी दूसरे का प्राण लेना, किसी दूसरे पर घात करना पाप है, ऐसे आत्मघात भी तो पाप है। भगवान ने कहा आत्मघात से भी बचे। जो ये जन्म जीवन पाकर भजन नहीं कर रहा है, जो जन्म जीवन पाकर अपने कल्याण का कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, भगवान ने कहा है वो आत्महत्यारा है, वो आत्मघाती है। तो अब पाप पुण्य की बात में नहीं जाना, इस जीवन के विज्ञान को समझना कि विषय के चिंतन से क्या होगा। विषय के चिंतन से आपकी शक्ति क्षीण होगी। और मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूं, भाई शक्ति के संचय में सुख है। आपकी शक्ति का ह्रास होगा तो आपका मन निराश, हताश, उदास हो ही जाएगा। आप कितने भी सुख सुविधा के बीच में भले क्यों नहीं रह रहे हो, सारे संसार की सुविधा किसी के पास हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोगी शैया पर पड़ा है तो वो कोई सुविधा उसको सुख देती है? आप कभी जाकर उससे पूछो। सोने के महल में मखमली बिछौने पर नौकर चाकर सेवा कर रहे हैं, दास दासियां परिचर्या में लगे हैं, लेकिन अगर व्यक्ति रोगी पड़ा है तो क्या कोई उसको सुख दे सकता है? अगर व्यक्ति निढाल निस्तेज पड़ा है, क्या करेगा वो सारी सुख सुविधा का?
इसलिए तो बड़े लोग कहते हैं ना भाई, पहला सुख और निरोगी काया। पहला सुख तो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य माने जब सशक्त हैं आप, कुछ करने की योग्यता क्षमता है आप में। संत लोग बार बार बल देते हैं इस बात पर, कह रहे भाई ध्यान रखना, शक्ति के संचय में सुख है, शक्ति को गंवाना नहीं, व्यर्थ नहीं करना। और विषय का चिंतन क्या करता है, आपकी शक्ति को व्यर्थ करता है। फिर आप प्रश्न करते हैं संतों के पास जाकर, मन नहीं लगता। पिछली बार जैसे मैंने एक बालक के प्रश्न का उत्तर दिया था ना, बालक ने कहा भाई मैं प्रयास करता हूं पर नहीं मन लगता। तो मैंने कहा भाई मन तो अड़ियल घोड़ा है, उसको काबू में करने के लिए तो बहुत शक्ति चाहिए, शक्ति भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए। कोई जो घुड़सवारी करता है, आप उससे जाकर पूछो, उसको बल भी चाहिए, उसको बुद्धि भी चाहिए और उसको युक्ति भी चाहिए। ऐसे मन को एकाग्र करने के लिए, मन को नियंत्रण में करने के लिए शक्ति भी तो चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए। अगर आप वही शक्ति विषय के चिंतन में गंवाते चले जाओगे, विषय के सेवन में व्यर्थ करते चले जाओगे, कैसे मन हाथ आएगा? और भाई मन के भटकने से बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। जिसका मन भटक रहा है उसको बाहर से किसी और पीड़ा की आवश्यकता नहीं है। जिसका मन स्थिर नहीं है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, वो सारे सुख साधन होते हुए भी उसका सुख नहीं ले पाता है। आप उसके भीतर की दशा जानते नहीं। इसलिए ये एक बात अपने लिए संभाल कर रख लेना, जिसका मन अस्थिर है ना, जिसका मन यहां वहां भटक रहा है, उसको किसी और पीड़ा की आवश्यकता नहीं है। उसको पीड़ित करने के लिए तो उसका मन ही पर्याप्त है। और मैंने तो पहले भी कई बार आपसे कहा भाई, भटकते हुए मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मन ठहर जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं है, और मन भटकता हो तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अब प्रश्न एक और भी खड़ा होता है इसके साथ, मन ठहरेगा कहां? तो कई बार हमने बड़े विस्तार से चर्चा की है, भाई संसार में कहीं मन को ठहराने का प्रयास करना ही नहीं, क्योंकि संसार ही ठहरा हुआ नहीं है तो मन कैसे ठहरेगा? संसार ही ठहरा हुआ नहीं है। संसार ही पल पल सरक रहा है, पल पल बदल रहा है, मर रहा है, मिट रहा है, कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है। कपूर की टिकिया के जैसे देखो उड़ता ही जा रहा है। तो संसार ही ठहरा हुआ नहीं है तो मन कैसे ठहरेगा? और साधक को तो दिन में कई कई बार मंत्र की तरह इस बात का चिंतन, स्मरण, मनन करना चाहिए कि भाई मन भटक रहा है, फिर किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। और मन ठहर गया, मन बैठ गया गुरु के चरणों में जाकर, मन बैठ गया है प्रभु के चरणों में जाकर, फिर बाहर किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है, फिर कोई और मित्र नहीं चाहिए, फिर मन से बड़ा कोई मित्र ही नहीं है। जिसने राम से मिला दिया, मन ही मिलावे राम से, क्या क्या अर्थ है इस बात का? और मन ही करे फजीत, कभी यहां कभी वहां। आदमी भूत से प्रेत से कितना डरता है, अपने मन से डरे भाई। मन से बड़ा प्रेत कौन सा है? प्रेत क्या होता है, कैसा होता है? कभी देखा है आपने? नहीं, देखा नहीं होगा, है ना? क्या होता है प्रेत? भूख लगती है, खा नहीं सकता, प्यास लगती है, पी नहीं सकता, माने जिसको कभी तृप्ति ना हो, जो अतृप्त है, बेचैन, अतृप्त, यहां से वहां से यहां, स्वयं भी पीड़ा पाता हुआ, दूसरे को भी पीड़ा देता हुआ, जो यत्र तत्र भटक रहा है, किस लिए? तृप्ति के लिए। यह है प्रेत योनि का दुख, यह है प्रेत योनि की पीड़ा। आप देखो, अगर थोड़ा विचारो तो एक प्रेत तो अपने भीतर भी बैठा है, मन भी तो प्रेत ही है, तृप्त नहीं हो रहा है। खूब खा लिया, फिर और खाना चाहिए, खूब विषय भोग लिया, फिर नया विषय भोग चाहिए, तृप्ति नहीं है। और यहां से वहां से यहां, स्वयं भी पीड़ा पा रहा है और छल कपट करके दूसरे को भी पीड़ा देता है, पर तृप्ति नहीं है। ये जो कहते हैं ना, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते ही प्रेत का उद्धार हो गया, तो बाहर तो खबर नहीं प्रेत का उद्धार कैसे हो, पर भागवत की कथा से ये जो भीतर प्रेत बैठा है ना, इसका उद्धार हो जाता है। इसी के लिए कथा सुननी भी चाहिए कि जो अपने भीतर प्रेत बैठा है ना, इसका उद्धार हो जाए, इसको तृप्ति मिल जाए, ये विश्राम पा जाए। तो हम बात कर रहे थे कि पराधीन सुपने सुख नाही। आपने कर ली दुनिया मुट्ठी में, पर बड़ी बात है भाई, मन मुट्ठी में आया है कि नहीं आया है? हम स्कूल में प्रार्थना किया करते थे, हमको मन की शक्ति देना, हम मन विजय करें। बड़ी सुंदर बात है कि दूसरों की जय से पहले खुद पे जय करें। हमको मन की शक्ति देना, हम मन विजय करें। यहां व्यास जी एक बात कहते हैं, कहते मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन। अब व्यास जी कह रहे और ये जो पराधीनता है, कह रहे ये श्री हरि के अतिरिक्त कोई मिटा नहीं सकता। कह रहे इस पराधीनता से, इस बंधन से, कह रहे प्रभु के अतिरिक्त
कोई मुक्त नहीं कर सकता, नर हो या नारी हो। आप देखिए श्री कृष्ण लीला का अगर आप चिंतन करें तो 16,000 कन्याओं को श्री कृष्ण मुक्त कराते हैं। ऐसे ही कितने कितने राजाओं को बंधन से मुक्त कराते हैं। वो ऐसे बंधन में पड़े हैं कि भाई कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता, कोई उनको मुक्त नहीं करा सकता, क्योंकि जिसने बांधा है वो बड़ा सबल है, बड़ा शक्तिशाली है, समर्थ है। एक श्री कृष्ण है जो मुक्त कर सकते हैं। ऐसे ही व्यास जी कह रहे हैं भाई हमने अपने खूब साधन करके देख लिए, हमने खूब हाथ पैर भी मार कर देख लिए, पर हमसे कुछ बना नहीं। मुझसे भया न होएगा साहिब करता मोह। बस इसी को कहते हैं प्रभु के चरणों में आकर हार जाना। भाई प्रभु अब हमसे नहीं होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि खोटे व्यास अनन्य को, बोले वो नंद कुमार जो है ना वो ग्राहक तो है, बोले खोटी वस्तु भी ले लेता है, वो तो संसार तो खरी खरी लेता है। आप किसी भी देवी देवता की शरण में जाओ भाई, उसकी पूजा की कुछ विधि है, कुछ निषेध है। आप ये वस्तु उसको चढ़ा सकते हो, ये नहीं चढ़ा सकते हो। न चढ़ाने वाली वस्तु अगर आपने उसको चढ़ाई तो वो रुष्ट हो जाएगा। आप देखो शास्त्रों में देवी देवता की पूजा का विधान है ना कि अमुक देवता को आप अमुक पुष्प चढ़ाओगे तो प्रसन्न होगा, अमुक चढ़ाओगे तो अप्रसन्न होगा। पर यहां एक हमारे ठाकुर जी हैं, एक ये नंद कुमार है, ये गोपियों को भी स्वीकार करता है और ना तो ये कुब्जा को भी नहीं करता है, ना ये कुब्जा को भी नहीं करता है। अभी 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने एक बड़ी सुंदर सी बात लिखी थी, दिखाई कि बोले ये तो ऐसे हैं कि लेने पर आते हैं तो 3 पग में सर्वस्व ले लेते हैं, देने पर आते हैं तो 2 मुट्ठी चिवड़े में तीनों लोगों का दान कर सकते हैं। और मैंने कहा लेने पर आए तो ऐसा कर दें, देने पर आए तो ऐसा कर दें, और मैंने कहा अपनी पे आ जाते हैं तो लेने देने से सदा के लिए मुक्त भी कर देते हैं। मैंने कहा भाई लेना देना तो कोई भी कर लेता है, लेना देना तो सब जगह हो रहा है, हम तुम भी लेना देना कर रहे हैं। किसी भी देवी देवता की शरण में चले जाओ, लेना देना तो भाई सब जगह हो रहा है। यहां विशेषता क्या है? बोले ये अगर अपनी पे आ जाए तो बोले लेने देने से सदा के लिए मुक्त कर देता है। अगर ये खुश हो जाए तो खदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं, अगर अपना बनाते हैं तो सब कुछ लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। आप कभी इस बात का विचार करना, आप किसी का भी दर्शन करो, सबके हाथ में किसी के हाथ में शस्त्र है, किसी के हाथ में शास्त्र है, पर कोई फकीर कहता है और मेरे श्री कृष्ण का ही चिंतन करके कहता है कि ओदे हाथ विच तीर तलवार भी नहीं, मतलब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ओदे हाथ विच तीर तलवार भी नहीं ते ओदा खाली जांदा वार भी नहीं, बस मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। तो खैर मैं तो ये आपसे कह रहा था कि विधि है, निषेध है, एक ये ऐसे हैं जो सबको स्वीकार करते हैं। यहां सबकी स्वीकृति है, सबके लिए द्वार खुला है, सबके लिए। पर शर्त है, एक शर्त है, वो कहते हैं कि मेरी ओर देखकर फिर किसी और की ओर न देखना। खोटे व्यास अनन्य को, इस शब्द पर बल दिया है व्यास जी ने। अरे वो खोटा तो मैं हूं। सूरदास जी कह रहे हैं कि निपट निगोड़ो, निपट निगोड़ो। देखो भाई प्रभु से प्रीत लगानी कैसे है और फिर प्रभु से प्रीत निभानी कैसे है, ये तो संत जानते हैं ना, ये संत बताते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि निपट निगोड़ो, निपट माने 100% और निगोड़ो बोले निकम्मा निठल्ला, पर दास तिहारो, बोले प्रभु हूं आपका, आपको नहीं छोड़ूंगा। फड़ लिया पल्ला तेरा हो जाए जो होना, क्योंकि मैंने देख लिया है प्रभु ये जो विषय की जो अधीनता है, ये जो विषय अधीन हो गया है, ये जो जीव अधीन हो गया है विषय चिंतन के, बोले इसको आपके अतिरिक्त, आपकी कृपा करुणा के अतिरिक्त कोई मुक्त नहीं कर सकता।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। और स्वभाव कैसा है साहब, एक प्रणाम पर संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फिर कुछ भी, चुल्लू भर जल, फिर उसी से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तभी मेरे तुलसी बाबा नेत्रों में भाव का जल भर के कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान। ते नर पशु बिन पूछ समान। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना। तो व्यास जी प्रार्थना करते हैं, कह रहे प्रभु आपकी कृपा मुझे आपके द्वार तक ले आई है। अब कह रहे हैं कि मेरी पराधीनता मेटो हरिकिन। कह रहे ये जो मैं विषय चिंतन के अधीन पड़ा हूं, शूकर की भांति पुनः पुनः उसी गंदी नाली में जाकर गिरता हूं। कह रहे मेरी ये अधीनता आप मिटाते क्यों नहीं? कह रहे प्रभु आप मुझे स्वतंत्र क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप मुझ पर अपना अधिकार कर लेते? क्यों नहीं आप मुझे अपना लेते? क्योंकि आपने स्वयं कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। आपको याद हो तो कभी मैंने आपसे कहा था, किसी ने मुझसे पूछा ले भजन कब तक करना है, कब तक साधन करें, कब तक भजन करें? मैंने कहा जब तक ठाकुर जी ये कह ना दे कि ये मेरा है, बस तब तक करना है, जब तक प्रभु से सुन ना लो। तो व्यास जी कहते हैं कि प्रभु आपको दया नहीं आती मुझ पर? आपका होकर आज आपने आरंभ में करुणा बेली का पाठ किया होगा। श्री चाचा वृंदावन दास जी बार बार ठाकुर जी से यही तो कह रहे हैं, अरे प्रभु आपके होकर और हम इस प्रकार भटक रहे हैं, तो अपयश आपका है। चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। मैं तो आपको ये कहूंगा भाई, एक जो करने का काम है वो करो। सबसे पहले सब ओर से समेट लो अपना मन। एक बात अपने मन में बिठा लो, भाई बात बनेगी तो यहीं से बनेगी, कहीं से नहीं बन सकती, कहीं से भी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। श्री हरि के अतिरिक्त, प्रभु के अतिरिक्त इस समग्र अस्तित्व में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो जीव के त्रिताप को सदा के लिए नष्ट कर दे। भगवान कह रहे हैं, घोषणा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। भगवान कह रहे मेरा धाम है, यहां जाने के बाद फिर आवागमन के इस द्वंद्व में नहीं लौटना पड़ता, मैं करता हूं मुक्त। अभी थोड़ी देर पहले यही कहा ना मैंने आपसे, इनका लेना देना तो वही सब जगह हो रहा है। कोई ऐसा हो जो लेने देने से न्यारा कर दे, क्योंकि जो आनंद है ना वो तो लेने देने से मुक्त हो जाने के बाद है ना। कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। आप थोड़ा विचार कर लेना भाई, जहां लगी गो गोचर मन जाई। मन की इंद्रियों की जहां तक गति है, जहां तक, यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक द्वंद्व है। इसलिए मेरे महाप्रभु जी कह रहे हैं, प्रपंच पंच सब काल व्याल को खायो। जहां द्वंद्व है वहां अस्थिरता है, वहां भय है, वहां भ्रम है, वहां भूल है। आपने खूब दिया तो लो आप पुण्य के अधीन हो गए, आपने छल कपट करके लिया तो पाप के अधीन हो गए, पर अधीनता तो बनी रही ना। यहां व्यास जी कह रहे हैं कि ये जो मेरी पराधीनता है, पराधीनता माने पर के अधीन होना, किसी दूसरे के अधीन होना। दूसरा माने जो विजातीय हो, किसी अपने के अधीन होने में तो सुख है। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपका कोई अपना व्यक्ति जब आप पर अधिकार जताता है तो अच्छा लगता है ना।
जब जब आप किसी अपने के अधीन होते हैं, जहां आत्मीयता है, जहां स्नेह है, जहां प्रेम है, वहां तो अधीनता बड़ा सुख देती है। पराधीनता माने पर की अधीनता, पर माने दूसरा, दूसरा माने जो विजातीय है, जो हमारा नहीं है, जिसके हम नहीं है, जो हमारा कभी नहीं हो सकता, हम जिसके कभी नहीं हो सकते, उसकी अधीनता को पराधीनता कहा है। इस शब्द का चिंतन करना चाहिए। पराधीन माने जो पर के अधीन है, पर माने दूसरा, और दूसरा कौन है? जो विजातीय है, जो हमारा नहीं है, हम जिसके नहीं है, हो भी नहीं सकते। और तीन ही चीज है संसार में, इस सारे अस्तित्व में। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने, जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य, वो अपने अपने भक्ति दर्शन में कहते हैं ना, भाई तीन ही तत्व है, जीव है, ब्रह्म है और माया है। जीव ब्रह्म से सजाती है, वेद भगवान कह रहे हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखायो। इस शरीर के भीतर जीव भी है और परमात्मा भी है। आपको कभी मैंने एक कथा सुनाई थी कि जब युद्ध समाप्त हो गया महाभारत का, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अब तुम कूद जाओ, पार्थ अब इस रथ का त्याग कर दो। अब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने बहुत सेवा कर ली, अब तो युद्ध समाप्त हो गया, अब आप उतरिए, बाकी का कार्य मैं करूंगा। फिर भगवान ने गंभीर शब्दों में आदेश देते हुए कहा कि उतरो। और जब अर्जुन उतरा, अभी जब श्री कृष्ण ने रथ के घोड़े खोल दिए, पवन पुत्र भी ध्वजा से विदा हो गए, और जैसे ही श्री कृष्ण कूदे, भयंकर विस्फोट हुआ, रथ नष्ट हो गया। देखो इस कथा में एक बड़ा गहन संदेश भी छिपा है। ऐसे ही जो शरीर रूपी रथ है ना, इसमें भी जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है। परमात्मा ये कहते हैं कि इससे पहले मैं चला जाऊं, तुम अपना कार्य पूरा कर लो, क्योंकि मेरे उतर जाने के बाद यहां कुछ नहीं रहेगा। फिर नहीं रहेगा कुछ। सबसे पहले तो भाई ये मोटी सी बात पर बड़ी मधुर सी बात, ये यहां पर बैठा लेनी है कि कहीं से भी हम ले सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन लेने देने से मुक्त हम प्रभु की कृपा के बिना नहीं हो सकते। केवल श्री हरि है जो जीव को लेने देने से मुक्त कर सकते हैं, जो जीव की पराधीनता मिटा सकते हैं। अरे थोड़ा विस्तार से मैंने निवेदन किया, पराधीन माने दूसरे के अधीन होना। दूसरा कौन है? प्रभु के अतिरिक्त बाकी सब कोई दूसरा ही है। जीव के लिए अपना कौन है? केवल प्रभु अपने हैं, बाकी तो सब दूसरा ही है, विजातीय है, जिससे न कभी एक हुआ जा सकता है, न कोई हुआ, न कभी होगा, क्योंकि होने की संभावना नहीं है। संतों की बात बात में बात होती है, थोड़े से शब्दों में अर्थ अमित पर अक्षर थोड़े, ये संतों की वाणी का गुण होता है। थोड़े से शब्दों में बहुत सारी बातें कह देते हैं। तो व्यास जी कह रहे प्रभु मेरी पराधीनता मिटाइए, ये जो मैं दूसरे के अधीन हूं ना, इससे मुझे मुक्त करिए। कह रहे क्यों नहीं मिटाते? व्यास जी के तो कहने का तरीका भी ये है, कह रहे मेरी पराधीनता मेटो हरि किन, क्यों नहीं मिटाते? कह रहे अपने शरण राख ले हो बलि जाऊं, विमुखन के द्वारे उझको जिन। कह रहे प्रभु अब बड़ी लज्जा आती है, अब बड़ी लज्जा आती है, मैं आपका नाम जपता हूं, गुरु की कृपा से मेरे माथे पर वैष्णव तिलक है, मेरे गले में तुलसी की कंठी है, ये पवित्र वेश मुझे गुरु की कृपा से मिला है, मैं आपका नाम जपता हूं, और भीतर ही भीतर ये मेरा मन विषय का भी चिंतन करता है, विषय का भी सेवन करता है, सुख की आशा में, सुख की लालसा में मैं किसके द्वारे जाकर नहीं झांकता, मैं किस का संग नहीं करता। एक बार थोड़ा विचार तो करो, आप अल्प सा, क्षणभंगुर सा, अस्थिर सा, थोड़ा सा, और वो भी जिसके गर्भ में बहुत बड़ा दुख है, ऐसा सुख पाने के लिए किसी का भी संग कर लेते हैं हम। किसी के भी साथ उठ गए, किसी के साथ भी बैठ गए, किसी से भी लेना देना कर लिया, किसी से भी व्यवहार कर लिया। एक बार मोटी बुद्धि से इसका विचार करना, भाई ये सारा झगड़ा झंझट क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि थोड़ा सुख मिले, बस इसीलिए। और मेरे महाप्रभु कह रहे हैं अरे सुख ही तो चाहता है। अंतिम कहानी की अंतिम बात क्या है? ये जो इतनी बड़ी कहानी है, इसकी अंतिम बात क्या है? भाई सुख ही तो चाहते हो, सुख चाहत हरिवंश हित। ये सुबह से लेकर शाम तक का जो परिश्रम है, कर क्यों रहे हो? किस लिए कर रहे हो? कोई और लक्ष्य हो तो बताओ। सुख पाने के लिए तो कर रहे हो। तो कह रहे सुख चाहत हरिवंश हित, तो फिर कह रहे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। कह रहे देखो यहां सुख का सागर बह रहा है,
जिसके नाम में सुख है, जिसके रूप में सुख है, जिसकी लीला में सुख का सिंधु लहरा रहा है, जिसका धाम ऐसा है, यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनतामुपैति, जो आश्रय लेने वाले को सुख स्वरूप कर देता है। बोले ऐसे प्रभु को छोड़कर हस प्रभु छाड़, और किस किस के पीछे दौड़ता है तू? व्यास जी तो अपने मन की दशा बता रहे हैं कि प्रभु मैं तो विमुखों के द्वारे जाकर झांकता हूं, यदि मेरी इस दुर्दशा से मुझे मुक्त करिए प्रभु। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं आप मुझ पर अपना अधिकार कर लेते? क्यों नहीं आप मुझे स्वीकार कर लेते? एक बार आपके चरण कमल मेरे मस्तक पर आ जाएं तो जैसे कालिया निर्भय हो गया था ना, ठाकुर जी ने कहा भाई अब तू कहीं भी जा, अब तुझे कहीं पर भी भय नहीं है, तुझे माया काल का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरे चरण कमल है, मेरे चरणों के चिन्ह हैं, अब तुझे कोई भय नहीं है। बस यहीं आकर जीव निर्भय होता है, हो सकता है कि मस्तक पर प्रभु के चरण कमल विराजमान हो जाएं। प्रभु से क्या कहना है, प्रभु से कैसे बात करनी है, प्रभु से क्या बात करनी है, ये तो संत सिखाता है, यही तो संत सिखाता है। आपको मुझे यही तो नहीं आता। आप भी हैं, प्रभु भी हैं, क्या नहीं है? हम भी हैं और प्रभु भी हैं, क्या नहीं है? कोई प्रभु से हमारा वो संबंध नहीं है, विस्मृति हो गई है हमें अपने उस संबंध की। संत बताता है भाई कैसे कैसे प्रभु से कुछ कहना है, कैसे निवेदन करना है, क्या प्रार्थना करनी है। अरे प्रभु के सन्मुख जाते हो तो प्रभु से यह कहो ना कि प्रभु मुझे इस लेने देने से सदा के लिए मुक्त क्यों नहीं कर देते। और भरोसा करना भाई, सच्चे हृदय की प्रार्थना को अस्वीकार करने की सामर्थ्य तो प्रभु में भी नहीं है। इतना कोमल हृदय है प्रभु का, वो अकारण करुणा वरुणालय है। यदि कोई सच्चे हृदय से जाकर कहे ना प्रभु मुक्त कर दीजिए मुझे लेने देने से, अब प्रभु कृपा करहु इहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। एकादश स्कंद में भगवान श्री उद्धव जी को अपनी पूजा की विधि बता रहे हैं कि किस प्रकार श्री विग्रह आदि में मेरी पूजा की जानी चाहिए। भगवान स्वयं बता रहे हैं उद्धव जी को, बड़ी सुंदर विधि भगवान ने बताई। उसमें एक बात मुझे बहुत ही प्यारी लगी, मैंने तो केवल वही चुन ली। भगवान कह रहे हैं सब पूजा आदि करके और फिर भगवान कह रहे हैं कि फिर जो मेरा श्री विग्रह है ना, कह रहे दाएं अपने दाएं हाथ से मेरा बायां चरण और अपने बाएं हाथ से मेरा दायां चरण पकड़ के, बोले मेरे चरणों से लिपट के, बोले मेरे चरणों से लिपट के और फिर जीव अश्रुपात करे कि प्रभु मैं इस संसार सागर में, इस अग्नि सागर में, इस भव सागर में डूब रहा हूं, उतरा रहा हूं। जी ही विधिनाथ हो ही हित मोरा, करहूं सुबेग दास मैं तोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। अरे किसी की दीनता को देखकर ही तो हृदय में दया का प्रादुर्भाव होता है। आप सड़क पर चलते किसी दीन दुखी को देखते हो, आपके मन में दया करुणा का संचार होता है ना कि भाई किस प्रकार थोड़ी सी इसकी पीड़ा दूर कर पाए। इसीलिए तुलसी बाबा कह रहे ना, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। सब ओर से हार कर थक कर जब जाता है जीव, कि वो सब ओर से हार कर आया हूं मैं आपके पास, अब और नहीं सहा जाता। पर विडंबना ही तो यही है कि अभी तो हम खूब सह रहे हैं, अभी तो संसार का मजा ले रहे हैं और अभी मजा लेने की इच्छा और भी है। बड़ी बात ही तो यही है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना भाई थके नहीं अभी हम, अभी संसार का दुख लगता नहीं, अभी संसार की पीड़ा लगती नहीं, अभी थके नहीं हम, अभी हारे नहीं। जब थक हार कर कोई जाता है, पांचाली को राजसभा में राम नाम सुधि आई। अब आप एक बार उस घटना का स्मरण करना, यहां गई वहां गई द्रुपद सुता, जाने किस किस की आशा थी मन में। पहले प्रभु ने सब ओर से निराश किया और फिर वो जो अंत में घटना घटी ना, वो बड़ी मर्म स्पर्शी है। द्रौपदी ने अपने दांतों तले दबा लिया अपने वस्त्र का छोर, लगा कि शायद मैं अपनी रक्षा कर पाऊं। पर कहां वो दुष्ट दुशासन,
जाने कितने हाथियों का बल है उसकी भुजाओं में। जब खींच लिया उसने वस्त्र, जब उसको लगा कि भाई अब तो कोई भी सहारा नहीं है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल संवरिया में। आपने कभी उस चित्र का भी कहीं दर्शन किया हो ना, दोनों हाथ उठा लिए द्रौपदी ने, एक वस्त्रा थी उस समय, दोनों हाथ उठा लिए, रे गोविंद द्वारिका वासिन, जैसे कहा जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी। मुझे दोनों हाथ उठा लिए ना कि प्रभु अब आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है, अब मैं सब ओर से निराश हूं। पर हमारे जीवन की पीड़ा क्या है, अभी सब ओर से निराश हम हुए ही कहां हैं। अभी तो थोड़ी तन की आशा है, थोड़ी मन से आशा है, थोड़ी धन की आशा है। मैं यही तो आपको पुनः पुनः निवेदन करता हूं भाई, अभी हम थके नहीं ना, अभी हम हारे नहीं। थक हार के जो चला जाए, प्रभु पधरा देते हैं अपना चरण कमल उसके मस्तक पर। ये प्रभु का प्रण है, प्रभु की प्रतिज्ञा है। कोटि विप्र बध लागहि जाऊं, अरे कोई आ तो जाए, आए शरण तजहूं नहीं ताहू, आए शरण तजहूं नहीं ताहू। भजन क्या है, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान और प्रभु के स्वभाव का ध्यान निरंतर बना रहे। प्रभु के स्वरूप का ज्ञान हो और प्रभु के स्वभाव का ध्यान हो। प्रभु का स्वभाव है ना महामधुर है, वो ध्येय है, उसका ध्यान बना रहे। कैसा है प्रभु का स्वभाव? करे कोई आए तो, पर कैसे? करे खोटा हो चलेगा, मैं खोटे को चलाऊंगा। हमारे यहाँ के एक रसिक तो प्रियालाल से विनती करते हैं, कहते हैं सांचे तो अनेक आप तारे प्यारे श्यामा श्याम। अरे सच्चे तो आपने बहुत तार दिए, मोह से झूठे हूं को वास वृंदावन दीजिए। अरे आज मेरे जैसा कोई झूठा आया है जो झूठा ही है, मुझ में छल कपट के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, फिर मुझे भी स्वीकार करिए, तब तो आप पतित पावन कहां हैं। तो मुझे बात इतनी अच्छी लगी, भगवान कह रहे ऐसे दाएं हाथ से मेरा बायां चरण पकड़ ले और बाएं हाथ से मेरा दायां चरण पकड़ ले और बड़े मेरे चरणों से लिपट कर मुझसे कहे, लिपट कर कहे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया में। अच्छा, सच्चे ना सही झूठे ही होकर कहना, पर कहना। प्रभु कह रहे हैं ये बात उद्धव जी से, और सब संतों ने साखी दी है। इसके अतिरिक्त इस अग्नि सिंधु से पार जाने का और कोई उपाय नहीं है भाई। कुछ भी करो आप, करते रहो। कहा भय किए कर्म जगदान देत देत। शास्त्र कहता है तपौराज राजौ नर्क, तप से राज्य मिलता है, राज्य सुख भोगने के बाद फिर नर्क मिलता है। पुनरअपि जन्मम और पुनरअपि मरणम। भगवान शंकराचार्य जिनका अवतरण ही हुआ था किस लिए? वेदों में वर्णित ज्ञान का प्रकाश करने के लिए, मायावाद का खंडन करने के लिए। सब कहकर अंत में उनको यही तो कहना पड़ा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। नहीं तो अगर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जियो मरो, लेते रहो देते रहो, जीते रहो मरते रहो, आते रहो जाते रहो, खाते रहो पीते रहो, पर रहोगे पराधीन, पर के अधीन रहोगे। कितना बड़ा संग्राम इस देश में हुआ, किसके लिए? स्वाधीन होने के लिए। स्वाधीन, स्वतंत्र, इसी में सुख है। तो कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं कि प्रभु अब रखिए अपनी शरण में, थक गया हूं मैं, द्वार द्वार जाकर भटकता हूं, कभी इससे सुख की आशा है, कभी उससे सुख की आशा है।
और कह रहे हैं कि मैं तो विमुखों का भी संग करता हूं, अल्प सा सुख पाने के लिए, विषय का सुख पाने के लिए। मैं तो विमुखों का भी संग करता हूं कि शायद थोड़ा सुख यहां से मिल जाए। देखो कभी कभी आत्म परिचय के अभाव में हमारी उन्नति नहीं हो पाती। आप इस बात का कभी ध्यान से विचार कर लेना। एक ही बात है, आप जो भी कर रहे हो, आपके द्वारा जो भी हो रहा है, आप जो भी छोटी बड़ी क्रिया कर रहे हो, आप कर केवल सुख पाने के लिए रहे। कोई और उत्तर नहीं है आपके मन के पास। आप कभी पूछना अपने मन से, कोई और उत्तर आपको मिलेगा नहीं। आप सुख पाने के लिए कर रहे हो, और सुख का सीधा सच्चा मार्ग तो यही है भाई। जी विधिनाथ हो ही हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। हूँ सुबेगी दास मैं तोरा। और थक हार कर कहिए प्रभु से, जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं ना भाई, सरलतम व्याख्या है ये भक्ति की। जब अपना कोई संकल्प रहे ही नहीं, आपकी जो इच्छा हो वो करिए प्रभु। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में परम विश्वास है। ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज तो प्रभु से मांगते ही यही है, कह रहे प्रभु यही दीजिए मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में और कभी न जाऊं डोल। बात केवल इस जन्म जीवन की नहीं है भाई, ये तो समय बीत रहा है, बीत जाएगा, बहुत गई थोड़ी रही, सो बीती जाए। पर जीवन के खत्म हो जाने से जीव की पीड़ा का अंत नहीं होता ना। इस एक जीवन के समाप्त हो जाने से जीव के क्लेश का अंत नहीं होता ना। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, कब से तो कष्ट पा रहे हैं। कोई संकल्प ना रहे अपना। अब प्रभु जैसे आपकी इच्छा हो वैसा हो। आप एक बार इस भाव का थोड़ा अभ्यास अपने जीवन में करके देखिए, आप अपने जीवन में सुख शांति की वर्षा होते देखेंगे। कोई संकल्प नहीं है प्रभु मेरा, ना मुझसे कुछ हुआ ना होगा। जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। करुणा सागर कीजिए सोई। अच्छा, हमारे जो ये श्री हरिराम व्यास जी हैं ना, ये बड़ी खरी खरी बात कहने वाले हैं। स्वयं से भी कहते हैं, दूसरे से भी कहते हैं, प्रभु से भी कहते हैं। आगे क्या कहते हैं? तुम्हारे दास आस औरन की, उपजत नाहिन श्याम तुम्हें घिन। अब देखो व्यास जी समर्थ हैं, कह सकते हैं प्रभु से, यानी तुम्हारे दास और आस औरन की। सारा संसार मुझे आपका दास कहता है, हम हरि के दास हैं। बोले संसार मुझे तुम्हारा दास कहता है, और मुझे अंदर से अभी औरों की आशा लगी है, इसकी आशा उसकी आशा। आपको बहुत पहले कभी मैंने कहा था ना, संसार का गणित क्या है? इसकी आशा उसकी आशा, तेरी आशा मेरी आशा, इससे आशा उससे आशा, सब कुछ जमा कर लो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, तब 0। जीवन भी गया, समय भी गया, इत व्यवहार न उत परमारथ, पर बीच ही बीच जो जन्म गमायो। सबकी आशा का अंतिम निचोड़ क्या है? निराशा। तो व्यास जी कह रहे तुम्हारे दास और आस औरन की। अरे बोले मुझे मन से मुझे दूसरों की आशा है। और क्या कहते हैं प्रभु को? उपजत नाहिन श्याम तुम्हें घिन। ऐसे हम कहते हैं ना किसी को, अरे कैसा काम करते हो, घिन नहीं आती? ऐसे व्यास जी कह रहे हैं ठाकुर जी से, बोले हम तुम्हारे कहलाते हैं और हमारे मन की ये दुर्दशा देखो। बोले कोई नहीं जानता, पर तुम तो जानते हो, हम तो जानते हैं। कह रहे प्रभु तुमको घृणा नहीं होती इससे? फिर कहते हैं सिंघन के बालक भूखे हूं,
प्राण तजत नहीं चरत हरो तृण। अरे प्रभु हम आपके हैं। जैसे कबीर जी कहते हैं, सिंह बचा जो लंघना तो भी घास ना खाए। शेर का बच्चा बहुत छोटा सा नन्हा सा शावक, अरे तो भी घास नहीं खाता, भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। कह रहे ऐसे प्रभु हम आपके होकर और द्वार द्वार पर भटक रहे हैं, क्या हमारी दशा है। अच्छा, संतों ने ऐसे ही पीछे लग के, प्रभु के पीछे लग के अपना कार्य सिद्ध कराया है। चिंता मोहि नाथ अपारा, अपजस नहीं हो तुम्हारा। बोले हमारा कुछ न जाएगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या है? बोले हम तो जन्म जन्म के चोर हैं, हम तो जन्म जन्म के पापी हैं ना। बोले हमारा कुछ न जाएगा, तुम्हारी शान जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारे कहलाते हैं।